फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोर सर्कल। फाइनली हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा हुआ था, अभी तक हमने जो भी स्ट्रेस निकाला हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जो हम लोग कंबाइंड स्ट्रेस निकाल रहे थे वो हम लोग फॉर्मूले के थ्रू निकाल रहे थे। और फॉर्मूला मतलब कहीं ना कहीं वो आपका एनालिटिकल मेथड था। और अगर आपको याद हो तो जो हमने एनालिटिकल मेथड पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ये हमारा एनालिटिकल मेथड पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के लिए। और इस एनालिटिकल मेथड के थ्रू देखिए हमने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना सीखा है। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको अगर याद हो तो हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला था। फार्मूले की बात नहीं करूंगा, डेफिनेटली ये सब फार्मूला हम लोग इस पे बेस्ड कंसेप्ट कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के अलावा हमने और क्या निकाला हुआ था, शियर स्ट्रेस निकालना हमने देखा हुआ है कि ये आपका शियर स्ट्रेस कितना निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन भी हमने निकाला हुआ था। थर्ड जो पोर्शन हमने निकाला था वो हमने क्या निकाला था, दैट इज द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ये हमने निकाला हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज द सिग्मा 1 भी हमने निकाला देखा। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2। ये सब चीजें हमने क्या एनालिटिकल मेथड में निकालना सीखा था। ये सब चीजें वैल्यू निकल कर आ रही थी। अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, ये जो हमने एनालिटिकल मेथड के थ्रू किया है, अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब चीजें बिल्कुल आपको यही निकल कर आएगी। मतलब यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू निकल कर आ रहा है, अब हम लोग ग्राफिकल मेथड का मतलब सीधा सीधा आपके हाथ में स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, प्रोटेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसी जो मेथड है हमारे पास, जो एनालिटिकल मेथड है, इसी को अब हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं किससे, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, यही सब मेथड को हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे किससे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। और ग्राफिकल मेथड्स की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफिकल मेथड में ये ग्राफ किसने दिया था, डेफिनेटली मोर साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये ग्राफिकल मेथड को दिया था। तो इसीलिए ये जो हमारे पास जो भी हमारा ग्राफिकल मेथड सॉल्व होगा वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोर सर्कल। ठीक है, ये जो हमने जो भी हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, जो भी हमारा है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा कहीं सर्कल बनेगा। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज द मोर डायग्राम भी बोला जाता है, मोर सर्कल भी बोला जाता है। अब ये जो हमारे पास मोर सर्कल दिखा हुआ है, देखते हैं कि अगर मैं किसी भी, अगर आपको मान लीजिए कोई बॉडी के अंदर स्ट्रेस लग रहा है, कंबाइंड स्ट्रेस लग रहा है, अगर उसको मैं एनालिटिकल मेथड से जाऊं और ग्राफिकल मेथड से जाऊं तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। पहला चीज, ये जो आपका ग्राफिकल मेथड है, देखिए हमारे पास जो स्ट्रेस होते हैं यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, नो डाउट यूनिएक्सियल में आपको एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी, बाईएक्सियल में 2 प्लेन की और ट्राईएक्सियल में 3 प्लेन की। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली ये हमारे पास 2D प्लेन है। तो यहाँ पर आप ट्राईएक्सियल स्ट्रेस को आप कंसीडर नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे एक चीज क्या समझ में आया, क्या कि ये जो हमारे पास मोर सर्कल है, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, स्पेशली इट इज एप्लीकेबल फॉर 2D। ठीक है, केवल आपका बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला चीज ये देख सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास मोर सर्कल है एप्लीकेबल फॉर 2D। ठीक है, 2 डायमेंशंस के लिए आपका एप्लीकेबल है। और आप यहाँ पर बोल सकते हो क्या, दैट इज द बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है ये हमारे पास है मोर सर्कल के लिए। तो मोर सर्कल के लिए सबसे पहला कहानी हमको दिखा है क्या, इट इज द एप्लीकेबल फॉर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन के लिए है। ध्यान रखिएगा 3 डायमेंशंस में हम इस चीज को एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारे पास 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। ये आपका पहला चीज। दूसरा, आप देखिए जब आप एनालिटिकल मेथड जब अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कैल्सी का यूज करेंगे। ठीक है, जो भी आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर जब आप ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली आप पॉइंट के बाद भी जा सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं जब आप यहाँ पर कैल्सी यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी ये आपको मिलेगी क्या, एक्यूरेट। ठीक है,
ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देगा आपको, नो डाउट एनालिटिकल मेथड है, लेकिन ग्राफिकल मेथड के साथ थोड़ी भी बदतमीजी हुई तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू से आंसर को वेरी कराना स्टार्ट कर देगा। और यहां पर जैसा कि अगर मैं बात करूं इस पोर्शन को लेकर, ये जैसे ये आपका एक्यूरेट वैल्यू जैसा आपका दिख रहा है, तो जैसा कि मैं अगर आपको यहां पर बात करूं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, तो यहां पर नो डाउट ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड के कंपेयर में क्या होगा, उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड चीज ये भी देख सकते हैं क्या, इट गिव्स लेस एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, लेस एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड, कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस निकल कर आया हुआ है, ठीक है। इट गिव्स लिख लेना, गिव्स लेस एक्यूरेट वैल्यू, तो ये आपका नो डाउट क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपका जो एनालिटिकल मेथड है, यहाँ पर नो डाउट आपको जो भी वैल्यू मिलेगी आपको मोर एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफिकल मेथड में जो भी आपको वैल्यू दिख रहा है एनालिटिकल मेथड के कंपेयर में क्या होगा, लेस एक्यूरेट वैल्यू आपको दिखेगा। कहानी क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, अगर आप उसमें देखेंगे जो मल्टी लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मैंने कई बार वीडियो में मल्टी लाइनर क्वेश्चन बोला है। मल्टी लाइनर आप समझते हैं, आपको क्या करेगा, ऑप्शन में पहले आपको दे देगा 1 2 3, उसके बाद आपसे ऑप्शंस क्या देगा, ऑप्शंस आपको बोलेगा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या पूछ सकता है इनकरेक्ट। और जैसे ए बोलेगा तो यहाँ पर बोलेगा 1 और 2, ऑप्शन बी को देगा तो 1 2 और 3, इस तरीके का ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में दिखेगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइनर क्वेश्चन, और मल्टी लाइनर क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है और धीरे धीरे एसएससी जेईई में देखोगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस ट्रेंड का आपको दिख जाएगा। तो ये जो आपको कंडीशन दिखा हुआ है ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। तो नो डाउट पहला चीज तो मुझे ये समझ में आया क्या कि ग्राफिकल जो मेथड है वो एनालिटिकल मेथड से डिफरेंट है। यहाँ पर आपको हाथ में कैल्सी मिलना चाहिए, बाकी आप पेन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली आपको अगर यूज करना है तो हाथ में प्रोटेक्टर, डिवाइडर, स्केल, पेंसिल आपको मिलना चाहिए चीज, तब हम लोग क्या है ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंटरेस्टिंग है ग्राफिकल मेथड, इंटरेस्टिंग है, इजी है। यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, यहाँ पर आपको फॉर्मूले को याद नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पर आप चीजों को समझेंगे तो बाकी वैल्यू खुद ब खुद हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये आप जानते हो बचपन से ये चीज की हम लोग जो ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी बदतमीजी की, ठीक है, यहाँ पर क्या जैसे आप प्लस माइनस करते हो ना तो यहाँ भी आंसर गलत आएगा, लेकिन उतना वेरिएशन नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है सीधा आपका लोकेशन ही चेंज हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आप क्या है इंडिया से पाकिस्तान में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये सब चीजें अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हमको चीजें समझ में आएंगी। तो ये जो अभी देखिए हमारी कहानी हुई किसके लिए हुई है, ये हमारा मोर सर्कल के लिए, ठीक है। तो ये मोर सर्कल का मैंने एक बेसिक फीचर्स बताया हुआ है, ठीक है, कहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या कि मोर सर्कल को हमको ड्रॉ कैसे करना है। इस पे हमको देखिए नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों को रिप्रेजेंट करना है। मैं ये जितने पॉइंट यहाँ एनालिटिकल मेथड में हमने कैलकुलेट किया हुआ है पूरे चीजों को हम लोग ग्राफिकल मेथड में भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला चीज हमको ये देखना है क्या कि ये जो हमारा एनालिटिकल मेथड में जो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास कि अगर मेरे पास ग्राफिकल मेथड के अगर मैं मूव करूं तो सबसे पहले किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। तो देखिए हमको जैसा कि पता है कि हमारे पास ओरिजिन होती है और उसमें हमारा एक्स और वाई एक्सिस होता है। बिल्कुल यही कहानी हमको करना है क्या, ये मान लीजिए हमारे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन में बोलेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलेगा। तो नो डाउट ये जो हमारे पास है एक्स एक्सिस जो आपको दिख रहा है, पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपके पास एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको क्या है नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है इस पे हमेशा आपको नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट होगा, जो वाई एक्सिस है इस पे हमेशा आपको शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट होगा। कहानी कुछ समझ में आई। जो आपका एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट होगा, जो आपको वाई एक्सिस है उस पे आपको हमेशा क्या होगा शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट होगा। ये आपको पहला पैरामीटर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पैरामीटर हम लोग लिखते हैं क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट अगर आपका शो होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट आपका जो है ये हमेशा आपको क्या शो करेगा, ये आपको हमेशा रिप्रेजेंट करेगा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ये आपको हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा। और उसी को अगर मैं बात करूं वाई कोऑर्डिनेट को लेकर, तो यहां पर जो आपको वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा ये आपको हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस, और जो वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, शियर स्ट्रेस। यहां तक कहानी क्लियर है। अब सुनिए, अगर आपको याद हो तो जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये चीजें तो अब आपको बिल्कुल मेमोराइज हो गई होगी। इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये आपका क्या था, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही था। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो जो हमारा नॉर्मल शियर स्ट्रेस होता है ना, ये आपका टेंसाइल भी होता है और कंप्रेसिव नेचर भी होता है। जो आपका नॉर्मल शियर स्ट्रेस है ये क्या है, टेंसाइल भी होता है और कंप्रेसिव नेचर भी होता है। तो पहला चीज ये एक्स कोऑर्डिनेट ये पूरा है, तो इस कोऑर्डिनेट पे आप रिप्रेजेंट करेंगे किसको, नॉर्मल स्ट्रेस को। ये जो हमारे पास है इस पे हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस में। ये आपको कहानी क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस पे देखोगे तो वाई एक्सिस पे जो आपको रिप्रेजेंटेशन चलेगा वो आपको क्या चलेगा, शियर स्ट्रेस के लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको चल रहा है नॉर्मल स्ट्रेस की कहानी, और जो वाई एक्सिस है उस पे आपको चलेगा शियर स्ट्रेस की कहानी। अब आप ये देखिए कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इस नॉर्मल स्ट्रेस में हमारा क्या है, प्लस माइनस दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका टेंसाइल भी हो सकता है और आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूं नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर, तो ये जो आपके जो नेचर है ये आपका एक तो टेंसाइल नेचर भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा आपका कंप्रेसिव नेचर भी तो हो सकता है। तो इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमारा टेंसाइल नेचर है हमेशा जो राइट साइड वाला ये हमारे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन के राइट साइड हमेशा टेंसाइल नेचर को शो करेंगे, और इस ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड जाएंगे वो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर को शो करेगा। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि ये आप देखिए ये आपको कंडीशन जो दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो जो एक्स एक्सिस है डेफिनेटली नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये जो आपको मिल रहा है नॉर्मल स्ट्रेस में, तो ये जो आपको नेचर दिख रहा है, देखो ये आपको जो ओरिजिन के राइट साइड है ये आपको नेचर कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा टेंसाइल नेचर में, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड वाला नेचर है ये आपको कैसा दिखेगा, कंप्रेसिव नेचर का। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो इट इज प्लस ऑफ सिग्मा एन, और यहाँ पर जो नेचर होगा माइनस ऑफ सिग्मा एन, सीधी सी बात है। तो ये आपका राइट साइड टेंसाइल नेचर को शो करेगा, लेफ्ट साइड कंप्रेसिव नेचर को शो करेगा। मैं बहुत आराम से चीजों को समझा रहा हूं, क्योंकि अगर चीजें पूरी की पूरी मिक्स हुई तो हलवा बन जाएगा। दूसरा चीज, ये जो आपका कंडीशन है, अगर आपको लगता है ये चीजें क्लियर है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी बिल्कुल चीजें क्लियर नहीं है, तो वहां से मैं एकदम जीरो लेवल से चीजों को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको लगता है, आपको आता है, आपने पढ़ रखा था, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे मैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाऊंगा, तो वहां पर ऐसा ना हो कि फिर वहां जाके हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये आपका टेंसाइल नेचर है और ये आपका कंप्रेसिव नेचर है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस को लेकर, तो शियर स्ट्रेस का भी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बात होगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको दिखेगा क्या, प्लस टाउ और माइनस टाउ। तो प्लस टाउ अगर मिलेगा तो ये आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा, और ये आपको माइनस टाउ मिलेगा। अब ये प्लस और माइनस क्या, शियर स्ट्रेस तो टेंसाइल और कंप्रेसिव नहीं होता है। शियर स्ट्रेस अगर आप देखोगे तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लगता है। तो ये अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का खेल है, मतलब ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा। बाकी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से पहला चीज तो मुझे ये समझ में आया क्या, कि हमेशा जो मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन का हो चाहे वाई डायरेक्शन का हो, जेड डायरेक्शन का तो हमको बात ही नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मोर सर्कल एप्लीकेबल फॉर द 2D, ठीक है। तो या तो आपका एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस लगे या आपको वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस लगे, आपको इस तरीके से चीजों को क्या है, प्लस एक्स, और ये नॉर्मल स्ट्रेस आपको यही शो होना है, ठीक है। और जब आप नॉर्मल स्ट्रेस लगाओगे तो उसके रिगार्डिंग बॉडी में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ये शियर स्ट्रेस आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा,
ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर इसमें मुझे नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई बॉडी है, एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, बाकी मैं आगे पूरा नंबर ऑफ केस कराने वाला हूं अलग अलग पैरामीटर को लेकर। तो अगर मैं एग्जांपल्स को लेकर बात करूं तो सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में मान लीजिए कि ये मेरे पास अगर मान लीजिए लग रहा है सिग्मा एक्स, यहां पर हमने ले लिया सिग्मा एक्स, यहां पर मैंने ले लिया सिग्मा ऑफ वाई, ठीक है, तो ये अगर मैंने सिग्मा ऑफ वाई लिया हुआ है, तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसा करेंगे रिप्रेजेंटेशन। देखो ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों आपके नॉर्मल स्ट्रेस है, बोथ आर टेंसाइल इन नेचर, तो बोथ आर टेंसाइल इन नेचर है, तो दोनों में से या तो इक्वल होगा या एक छोटा बड़ा होगा। तो मान लो कि मैंने कंडीशन ले लिया कि सिग्मा एक्स आपका मान लो बड़ा है कंपेयर टू सिग्मा वाई, तो यहाँ पर जब आप सिग्मा एक्स को कंसीडर करोगे तो ये आपको जो सिग्मा एक्स मिलेगा तो ये आपको ओरिजिन है, तो यहां से आप देखोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा सिग्मा एक्स यहां से। अच्छा सिग्मा एक्स कैसे लेना है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि सपोज सिग्मा एक्स की वैल्यू मान लो 100 मेगापास्कल है, तो अगर ये आपको 100 मेगापास्कल है तो आप सीधा सीधा क्या करो, आप यहाँ पे एज्यूम करोगे, आप स्केल लोगे, स्केल में आप यहाँ पे शो करोगे क्या 10 मेगापास्कल विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोई भी आप पैरामीटर ले सकते हो, मतलब 10 मेगापास्कल को हम लोग 1 सेंटीमीटर स्केल पे ले रहे हैं, तो 100 मेगापास्कल है, तो यहां से आप क्या करोगे इस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस राइट साइड क्यों गए हैं, क्योंकि आपका टेंसाइल नेचर है, तो टेंसाइल नेचर है, तो ये आपका जो 100 मेगापास्कल आपको दिख रहा है यहां से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे, और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद ये जो आपको मिलेगा, ये आप कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द सिग्मा एक्स। कहानी क्लियर है, जो हमको सिग्मा एक्स दिखा वो आपको कितना दिखा 100 मेगापास्कल, तो 100 मेगापास्कल की कहानी आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाई, मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल्स के लिए सिग्मा वाई की अगर बात करें तो सिग्मा वाई मान लो कि सपोज 50 मेगापास्कल है, तो 50 मेगापास्कल है, तो आप अगेन कैच करेंगे ओरिजिन पे जाएंगे, ओरिजिन से आप 50 मेगापास्कल है मतलब 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, तो यहां से अब आप क्या करेंगे कि इस ओरिजिन से यहां से आएंगे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस आप मेजर करोगे, और ये डिस्टेंस हमारे पास होगा डेट इज द सिग्मा ऑफ वाई। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास स्केल का रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम लोग सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को रिप्रेजेंट कर लिए। आगे सर्कल कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये चीज आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए मैंने जो बात किया है इस पे केवल और केवल मैंने नॉर्मल स्ट्रेस लिया है, और नॉर्मल स्ट्रेस अगर दोनों की बात करें तो बोथ आर टेंसाइल इन नेचर। आपके पास दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए कि एक हमारा टेंसाइल नेचर का हो, एक हमारा कंप्रेसिव नेचर का हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं सेकंड एग्जांपल्स के लिए, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी को लेकर अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा सिग्मा ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो सिग्मा ऑफ एक्स तो टेंसाइल नेचर में लिया है, लेकिन जो वाई डायरेक्शन का आपका स्ट्रेस है उसको हम लोग कंप्रेसिव नेचर में ले लेते हैं, तो सिग्मा ऑफ वाई हमने ले लिया, और ये भी हमारे पास सिग्मा ऑफ वाई ले लिया, ठीक है। और इसमें अगर मैं मैग्नीट्यूड को लेकर बात करूं तो चलो मैग्नीट्यूड हम लोग सेम ले लेते हैं। सिग्मा एक्स अगर आप यहाँ बात करोगे तो सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई ही आपको दिख रहा है, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को अगर लेके बात करें तो डेफिनेटली क्या होगा, चलो इसको मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ डेट इज द 100 मेगापास्कल। ये मैंने सिग्मा एक्स की ली हुई है, सिग्मा वाई की वैल्यू जो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कितना आ गया 50 मेगापास्कल। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पोर्शन को मतलब इस बॉडी के डायग्राम जो है इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मतलब मोर सर्कल को लेकर, तो हमको क्या दिखेगा, तो देखते हैं यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस पॉइंट पे हमारे साथ चीजें क्या मिलेगी। तो देखिए अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर केवल मैं नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर बात किया हूँ, तो नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट पे आइए, तो सबसे पहले देखो सिग्मा एक्स आपका टेंसाइल नेचर में डेट इज द 100 मेगापास्कल। तो सबसे पहली बात वो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है तो आप क्या करोगे एक्स कोऑर्डिनेट पे आओगे, टेंसाइल नेचर में है तो प्लस डायरेक्शन में जाओगे, 100 मेगापास्कल है तो यही स्केल में कंसीडर करूंगा। तो इस पॉइंट से आप क्या करोगे, यहाँ तक आप डिस्टेंस जो भी आपको डिस्टेंस मिल रहा है, चलिए मान लीजिए यहाँ तक आया, तो यहाँ तक जो आपको वैल्यू मिलेगी ये आपको वैल्यू कितना मिलेगी, विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स। तो सिग्मा ऑफ एक्स की कहानी आपको क्लियर। तो यहाँ पर ये सिग्मा एक्स, अगर देखिए आपको ये जो सिग्मा वाई की कहानी बोल रहा है, सिग्मा वाई आपको क्या मिल रहा है 50 मेगापास्कल मिला हुआ है, तो ये आपको सिग्मा एक्स है। और जो सिग्मा वाई की हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारे पास देखिए सिग्मा वाई हमको कितना दिखेगा 50 है, तो नो डाउट आपका देखो कंप्रेसिव नेचर में है,
कंप्रेसिव नेचर में तो आपको लेफ्ट साइड मूव करना है और यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये डिस्टेंस आपको मिलेगा, दिस इज द सिग्मा वाई। समझ में आया? तो सिग्मा एक्स आपको जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है 100 मेगापास्कल का, और जो सिग्मा वाई दिख रहा है ये आपको कितना दिखेगा, विच इज इक्वल टू 50 मेगापास्कल। तो कहानी क्लियर है फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे काफी सारे एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या हम लोग सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ करने का चीज और जो आपके अलग अलग केसेस है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टेंसाइल कंप्रेसिव शियर स्ट्रेस, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो बेसिक चीजें बताई है, डेफिनेटली आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।